शोला और शबनम में आप श्रीदेवी के दीवाने थे। हाँ काफी उम्र के होते हुए भी। जी। काफी उम्र का क्या मतलब? मतलब फिल्म में। श्रीदेवी वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस इन द वर्ल्ड। मैंने बहुत बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है, बाहर की एक्ट्रेसेस के साथ काम किया, लेकिन श्रीदेवी वॉज एफर्टलेस। वो खाना खा रही होती थी, मजाक कर रही होती थी, और फिर सडनली डायरेक्टर बोलते थे शॉट रेडी है, और वो इलेक्ट्रीफाइंग तरीके से, चाहे वो चालबाज हो, चाहे वो चांदनी हो, चाहे वो लम्हे हो, बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो बड़ी जल्दी चली गई मेरे हिसाब से। फेस नहीं, उनका चेहरा नहीं, स्ट्रक्चर, पूरी एक बॉडी का एक एक पोर एक्टिंग करता था पूरा। बहुत ही। she was a complete actress. She was one of the most amazingly international actresses from India. Amazing. I really miss her. बहुत जल्दी चली गई, वो बहुत काम करती थी और बहुत अच्छी थी, और बहुत उनसे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है। इनफैक्ट मुझे बहुत सारे लोगों से सीखने को मिला है। मैंने श्रीदेवी जी से स्पॉन्टेनिटी सीखी है। हम लम्हे में वो जो हमने पैरोडी गाना किया था, वो लंबा सा हमारा जो एक गाना था, उसमें उनके फादर की डेथ हो गई थी श्रीदेवी जी की, तो वो इतनी प्रोफेशनल थी, वो वापस गई, इंडिया आई, फिर वापस आके उन्होंने वो कॉमेडी सीन पहले किया। दैट इज द डेडिकेशन दैट शी हैड। अमेजिंग। इवन काजोल, सच ए ब्रिलियंट एक्ट्रेस, सच ये दीज आर सम हमको, और ये इसीलिए इतने सालों तक बरकरार है। आपने तो दिलीप साहब के साथ भी काम किया। दिलीप साहब के साथ मैंने 3 फिल्मों में काम किया, 3 फिल्मों में काम किया, और पहली बार जब मैंने कर्मा में उनके साथ काम किया था, मैं उनको कभी मिला नहीं था। तो जब दिलीप साहब आए, मैं डॉक्टर डैंग बना हुआ था, दाढ़ी वाड़ी लगा के, सुबह 7 बजे, तो वो 11 बजे आए अपनी मर्सिडीज से, वाइट शर्ट पहन के उतरे। तो मैं उनको देखता रहा और मैंने सोचा, वाह, यही तो इंसान है, इसकी वजह से मैं एक्टर बना हूँ। मधुमती, राम और श्याम, गोपी, देवदास, ये सब फिल्में देखी हैं मैंने गोपी फिल्म की टिकटें ब्लैक में खरीदने के लिए अपना नाक ऑलमोस्ट तोड़वा लिया था। तो मैं उनको देखता जा रहा था, और मैं उनके हाथ ऐसे हैं, उनका ऐसा चेहरा है। तो सुभाष घई मुझे कॉर्नर में लेकर बोले, तू जिस प्यार से इनको देख रहा, तू मुझे मरवाएगा, तो मेरी फिल्म का विलन है, इनको ऐसे प्यार से मत देख। मैंने कहा, जी, अनुपम खेर दिलीप साहब से प्यार करता है, डॉक्टर डैंग राणा विश्व प्रताप से प्यार नहीं करता है। बट और वो जो थप्पड़ का सीन है, वो तो ऐतिहासिक है। हाँ, और मेरे से गलती क्या हो गई, मैंने उनसे कहा कि मैं उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में मैंने उनसे कहा कि सर, आप मुझे असली में थप्पड़ मार देना। तो मुझे बोले, बेटा, पठान का हाथ है, बेहोश हो जाएगा। बट जब उन्होंने वो सीन देखा, जब मैंने डायलॉग किया, तो उन्होंने सुभाष घई साहब से कहा कि लाले, बड़ा डेंजरस एक्टर आया, ही विल गो फार। तो मुझे लगा कि अब तो दिलीप साहब ने मुझे एंडोर्स कर दिया, अब दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। आपको एक किस्सा बताता हूँ। मुझे बड़ी भूख लगती थी, मुझे 1:30 बजे मेरे को खाना चाहिए ही चाहिए, लंच वाला। 2:30 बज गए थे और खाना आ नहीं रहा था, और आई थिंक दिलीप साहब को पता लग गया कि मुझे भूख लगी है। तो वो मुझे चिढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि आपको पता है अनुपम जी, हमारे फादर जो थे वो फल बेचते थे। तो मैंने तो फल सुना तो मेरे को और भूख लगने लगी। फिर उन्होंने कहा कि देखिए, जैसे वो ये लाल सेब है, अब ये पुख्ता सेब है, इसमें बहुत जूस है, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको, ये हाथ में कुछ नहीं है और मुझे पूरा सेब दिखाई दे रहा है, और मैंने इसको लिया और मैंने उसको चखा, और जूस जो है वो अंदर जा रहा है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में ऐसा होता है कि जब दूसरा आप चखते हैं, दूसरा लेते हैं, तो उसका उतना मजा नहीं आता है। तो कहते हैं, अब मैंने दूसरा लिया, अब दूसरे में उतना मजा नहीं आया। मैंने कहा, नहीं, उतना ही मजा आ रहा है मुझे, आप ये मुझे बंद करो प्लीज। आई एम ए रिच मैन because I have had the experience of working with one of the finest peoples in the world. वो हर इंसान से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। अमिताभ बच्चन साहब ने मुझे पहली फिल्म में आखिरी रास्ता में बताया था कि मैं नया एक्टर बना था, मेरा दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो गया था। तो मैंने मद्रास में, चेन्नई में शूटिंग पे मैं गया था, तो मैंने अपने प्रोडक्शन वाले को बुला, मैंने कहा, मेरे
एसी नहीं चल रहा मेरे कमरे का, मेरे मेकअप रूम का, एसी कहाँ है, एसी कमान, और मेरा सीन किसके साथ है? बोला जी अमिताभ बच्चन साहब के साथ है। तो अमिताभ बच्चन साहब के साथ? वो तो हाँ जी, वो तो 9 बजे आ गए थे, आप 10 बजे आए। मैंने कहा ओके, मुझे मत सिखाओ प्रोफेशनलिज्म, मुझे पता है कहाँ है। तो मैंने देखा अमिताभ बच्चन साहब साइड में दाढ़ी, मूछ, विग, पैंट, शर्ट, कंबल ओढ़ के बैठे हैं, किताब पढ़ रहे हैं। तो मैं उनकी बात किया, मैंने कहा नमस्ते सर। कहते हाँ आइए आइए, बैठिए बैठिए। तो मैंने कहा सर इतनी गर्मी है और आपने ये दाढ़ी, मूछ, विग, पैंट, शर्ट, कंबल ओढ़ रखा है, इस गर्मी में आपको गर्मी नहीं लगती? तो मुझे बोले अनुपम, गर्मी के बारे में सोचता हूँ तो लगती है, नहीं सोचता तो नहीं लगती। उसके बाद मैंने आज तक कभी एसी या पंखे को लेकर कभी हंगामा नहीं किया, मैंने मांगा ही नहीं। इफ यू कीप योर आईज ओपन देयर इज अ लेसन इन मीटिंग एवरीबडी। आपसे मैंने कितना प्रोफेशनलिज्म सीखा है। आप ऊपर मेरे को बता रहे थे यार, आप 32 साल से आई डोंट नो आपने कितने 500 से ज्यादा कितने एपिसोड कर लिए हैं। यू आर अ एपिटोम ऑफ प्रोफेशनलिज्म, ऑफ सिंसियरिटी एंड एन इंस्पिरेशन टू लर्न सो मच फ्रॉम यू रजत जी। वेरी काइंड। ये बात सच है कि आज भी 32 साल हो गए, आपके अदालत के हर शो से पहले मुझे डर लग रहा होता है, और जब ये कान में सुनाई देता है 10 सेकंड्स टू गो तो और भी घबराहट हो रही होती है। लेकिन शुरू होने के बाद में फिर एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। दैट्स राइट, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप जिंदगी के हर कदम पर हालात, इंसान आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं, पर आपको सीखने वाला बनना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बता दो सही। एक और सवाल पब्लिक में से ले सकते हैं? सर मेरा सवाल ये है कि किस हीरोइन का बाप बन के आपको सबसे ज्यादा मजा आया? अब आप मजे की डेफिनेशन बताइए आप पहले। ये क्या बात है? आपकी फेवरेट हीरोइन कौन? जैकलीन फर्नांडिस। अब जिस हिसाब से आप अपनी फेवरेट हीरोइन की बात कर रहे हैं, उस हिसाब से मैं हीरोइन को नहीं देखता हूं। कोई ऐसा भी रोल होगा जो आपको लगा होगा कि हाँ भाई ये रोल तो कर लिया मैंने, लेकिन बाद में आपको लगा कि नहीं ये नहीं, बहुत सारे ऐसे रोल हैं जी। एक दिल का डॉक्टर करके मैंने एक फिल्म की थी, मैं देखता हूं तो घबरा जाता हूं। अच्छा, जो किरण जी हैं मेरी वाइफ, वो मेरे साथ फिल्म देखने जाती हैं हाथ में बाजू डाल के, तो अगर मैंने बुरी एक्टिंग की है तो वो थोड़ी देर बाद वो हाथ जो निकल जाता था। फिर अगर और बुरी एक्टिंग की थी तो सडनली वो मुझसे दूर होके बैठ जाती थी। और बुरी एक्टिंग की थी तो मेरी चूंटी काटती थी कि तुम क्यों मुझे बेइज्जती करवा रहे हो। एक फिल्म थी निगाहें जो थी वो नगीना के बाद आई थी, हरमेश मल्होत्रा जी की। उसमें थे वो अपना अमरीश जी ने उसमें सपेरे का रोल किया था। तो नगीना में सपेरे अमरीश पुरी जी के कैरेक्टर की डेथ हो जाती है। तो जब निगाहें पार्ट 2 नगीना थी, वो जब बनने लगी तो हरमेश मल्होत्रा जी ने मुझे उनके रोल में लिया। तो मेरे जहन में आ गया कि अब मैं ऐसा रोल करूंगा कि लोग अमरीश जी को भूल जाएंगे। तो मैंने हर सीन में जान डाल दी, ऐसा जबरदस्त धमाकेदार सीन किया, जोर जोर से बोला। जब डबिंग हो रही थी उस फिल्म की, पिक्चर के बाद डबिंग होती है जिसमें आप अपनी फिल्म देखते हैं, आवाज़ दोबारा डालते हैं। तो मैंने सोचा कुछ मैंने ज़्यादा कर दिया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, बुरी एक्टिंग कर दी। मगर रिलीज से 5 दिन पहले पूरन चंद्र राव जो उसके डिस्ट्रीब्यूटर थे, उन्होंने मुझे ब्लू लेबल की एक विस्की भेजी। मैंने ज़िंदगी में कभी ब्लू लेबल पी नहीं थी, और उसमें लिखा था व्हाट ए ग्रेट परफॉर्मेंस इन निगाहें। मैंने कहा यार मुझे अपना अवलोकन करना ही नहीं आता, मुझे समझ नहीं आता कि मैं अच्छी एक्टिंग कर रहा हूँ या बुरी एक्टिंग कर रहा हूँ। मैंने अपने आप को बुरा कहा। पूरन चंद्र राव जी ने, डिस्ट्रीब्यूटर ने मेरे को बोतल भेजी है ब्लू लेबल की। मैंने यश चोपड़ा जी, उनकी वाइफ रेखा जी के साथ मैं काम कर रहा था, उनको, किरण जी और 2-3 लोगों को बुला लिया कि हम रिलीज होने से पहले फिल्म देखते हैं। फिल्म शुरू हो गई, किरण जी ऐसे मेरे साथ गले लगा के हाथ डाल के गई। पिक्चर शुरू हो गई, एक रील के बाद पैम जी थोड़ा खांसने लगी। दूसरी रील में जब मैंने मेरा दूसरा सीन देखा तो पैम जी कहती है डार्लिंग मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो रही है। तीसरी रील में यश जी कहते हैं कितनी और बची है,
और चौथी रील में मुझे लगा कि हे भगवान, यहाँ भूचाल आ जाए, सांप आ जाए, कोई ऐसा वो उसको हार्ट अटैक हो जाए जो बेचारा पीछे पिक्चर चला रहा है, क्योंकि इतनी बुरी एक्टिंग मैंने की थी। और किरण जी उठ के चली गई। तो ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें मैंने अच्छा काम नहीं किया, मगर वर्क इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन द क्वालिटी ऑफ वर्क समटाइम। रोज सुबह निकलना चाहिए, क्योंकि काम से ही काम मिलता है, कोई काम नहीं होता, ऐसा कोई दुनिया में नहीं।